सुनील शर्मा का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें बीजेपी के लीडर सुनील शर्मा कहते हैं कि आगा सईदुल्लाह मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर सीएम जो उमर अब्दुल्ला हैं उनके बीच में आपस में सांठ-गांठ है और ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, लोगों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के साथ जो वादे किए हैं मैनिफेस्टो में वो वादे जो है करीबन डिले हो सके और वक्त ले सकें। इसी सब के बीच हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर साइम मुस्तफ़ा। जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि जब गांदरबल की बारी आई थी तो उमर अब्दुल्ला के कई सारे बड़े लीडर जो है साइम मुस्तफ़ा के घर पे आए थे, ज्वाइनिंग करवाई थी। हालांकि फैसला ये लिया था कि ये खुद मैदान में आएंगे, मगर किसी कारण जो है उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर इन्होंने रुख किया था। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से इस वक्त खबरें चल रही हैं किस तरीके से ये अपना टेक रखते हैं। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल रहेगा, जब से आगा सईदुल्लाह मेहदी ने प्रोटेस्ट किया है सीएम की रेजिडेंसी के बाहर, अब सुनील शर्मा जो कि अपोजिशन लीडर हैं वो कहते हैं कि आगा सईदुल्लाह मेहदी और उमर अब्दुल्ला जी जो हैं आपस में मिलकर ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि वक्त ले सकें और जो खोखले वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे ना हो सकें। सो कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे जी सरकार बनाने के। पिछले 5-6 साल से वो कह रहे थे भाजपा का सीएम होगा, भाजपा का सीएम होगा जी। जो कि मैं आपसे इससे पहले भी बोलता आया था इंटरव्यूज़ में। तो उनका जो वो अरमान है, अरमान ही बन के रह गया। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो 50 बार के नारे लगा रहे थे, जो कि ऐसा नहीं हुआ, सरकार वो नहीं बना पाए। अब आज अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का काम होता है कि कुछ ना कुछ वो खिचड़ी पकाएं जो कि मीडिया के सामने लाएं, क्योंकि देखिए ऐसे उनकी भी ऐसा लगता है बाद में कि वो कहीं पे है नहीं स्टोरी में, तो खुद को वो जिंदा रखने के लिए उधर इधर का काम वो चलता रहता है अपोजिशन में। अब जो उन्होंने कहा है जिस रिगार्डिंग कि उमर साहब या आगा रूहल्ला साहब के रिगार्डिंग कैसे कर रहे हैं या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, देखिए ये सिर्फ इतना है कि बोलने के लिए कुछ उनके पास है नहीं, कोई भी चीज़ दिखाने के लिए है नहीं। अब आपने एक और इसमें सवाल एक पूछा कि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको अभी पहले इतना बताऊं कि गवर्नमेंट बने हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, तो आप रातों रात क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से? मतलब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप जो फेरेंगे। पहले जो मैं आपको बोलता हूं, जो ये 5 साल में यहाँ खराबी हुई, जो बीजेपी की वजह से खराबी हुई, पहले वो चीज़ें ठीक करनी है या पहले आप पीछे छोड़ और आगे दौड़ का वो जो काम है वो आप लगा के रखेंगे? देखिए, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को बने हुए अभी 3 महीने नहीं हो गए, रातों रात क्या हो सकता है? अभी बिजनेस रूल्स तक नहीं बने हैं, अभी पता भी नहीं है किस हिसाब से आगे जाना है। तो ये एक अलग एक लड़ाई है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये कश्मीर के एक वजूद की लड़ाई है, जो इन 5 सालों में हमारे वजूद पे अटैक हुआ, जो इन 5 सालों में हमारी आइडेंटिटी पे अटैक हुआ। तो उस हिसाब से अब देखनी है चीज़ें किस हिसाब से उस सिस्टम को ठीक किया जाए। तो पहले जो कि लड़ाई है उमर साहब की वो यही है या गवर्नमेंट की है कि उन चीज़ों को पहले ठीक किया जाए ताकि जब आगे बढ़े, आगे चल के उन चीज़ों पर जो कि है किस तरीके से बेहतरी लाई जाए। अब सुनील शर्मा आपस में बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं या अपोजिशन में जो भी बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि उनका एक ख्वाब था यहाँ भाजपा का सीएम हो, गवर्नमेंट बनाने को पूरा नहीं हुआ। तो आप जो भी मन में आए वो बोले जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एटलीस्ट पानी बिजली की खास बिजली की बात करें, राशन की बात करें, वो तो विंटर में हो जाने चाहिए थे काम। सो अभी तक नहीं हुए। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिरकार विंटर में अगर उन्हें बिजली की सहूलियत नहीं दी जा रही या राशन डबल नहीं किया जा रहा तो क्या फ़ायदा आखिरकार पूरा निज़ाम चलाने का? देखिए जावेद साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दी। कोई जो पिछले 5 साल से यहाँ पे सरकार बनी रही, जिस हिसाब से चलती रही, वो एक आप माने एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बने रहे जिनको लोगों ने नहीं चुना था, जिनको आप एलजी का नाम देते हैं। अब जब आज 5 साल के बाद मौका मिला है, 6 साल के बाद मौका मिला है गवर्नमेंट बनाने का, तो उस गवर्नमेंट को लोगों ने वोट दिया। उमर अब्दुल्ला साहब खुद चीफ मिनिस्टर नहीं बने ज़बरदस्ती से, उन्होंने कोई ज़बरदस्ती की लगाम पकड़ के तो गवर्नमेंट नहीं बनाई। गवर्नमेंट बनी लोगों के मैंडेट से, लोगों ने वोट दिया। जितना चाहा बीजेपी ने कि नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बने, उनको तोड़ा जाए, उतना ही आगे आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ती रही। तो आप देखिए, मेरे बोलने, आपके या किसी और के बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ करोड़ों की आवाम ने वोट दिया है, तो आप करोड़ों की आवाम की आवाज़ को 2 महीने में कैसे दबा सकते हैं? अब कुछ लोग जिनका ये काम होता है कि आप थोड़ा सा मैस क्रिएट करें, आप थोड़ा सा चीज़ों को ख़राब करें, तो उनका काम है इस चीज़ हिसाब से बोलना। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो बहुत समझदार आवाम है। मैं आपको बहुत पहले से
से बोलता आया था कि कश्मीर की आवाम बहुत समझदार आवाम है, मैच्योर आवाम है, उनको पता है कब कहाँ पे वोट करना है, किसको वोट करना है, किस हिसाब से वोट करना है। तो आज जब पब्लिक की जम्मू कश्मीर की आवाम ने वोट किए, मतलब इतना करोड़ों में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया, अब आप करोड़ों की आवाम को यहाँ पे 4, 5, 10, 20 बंदे या 1000 बंदे भी लेके आपको क्रिटिसाइज़ करें, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। देखिए, मैं यहाँ पे आवाम सुन रही है, मैं आवाम से भी यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आपको भी बोलता हूँ आपकी चैनल की वसादत से कि चीज़ें रातों रात नहीं होती हैं। पिछले, आपको पता है पिछले जो कि ये साल हमारे गुजरे हैं, कितने तकलीफ़ के साल गुजरे हैं, किस हिसाब से चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्या क्या यहाँ पे हुआ है, उन चीज़ों को पहले ठीक करना है। ऐसा नहीं है, ये एक बाग था, जो बाग अभी उजड़ गया है, उस बाग में आपको पहले देखना है कि हम वापस उस बाग में वो फूल के पेड़ कैसे बनाएं, फिर आप वैरायटीज़ ढूंढें कि अब वो लगाएं, ये लगाएं, पहले ठीक तो करें, उसमें थोड़ा टाइम तो चाहिए। अब आप उमर अब्दुल्ला साहब की बात करेंगे, आप देखिए, आपको नहीं लग रहा खुद भी कि वो ऑन टोज खड़े हैं, पब्लिक की तकलीफ़ें सुनते हैं, हर किसी जगह वो इस टाइम पे अवेलेबल हैं, कहाँ पे नहीं है। वहीदुर रहमान पर्रा का भी इस पर स्टेटमेंट आया, कहा कि सकीने अतू जी, डॉक्टर्स को काम करने नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर्स के बार बार जो है इंस्पेक्शन, बार बार जो है दौरा करना, डॉक्टर्स डिस्टर्ब होते हैं, उनको सही तरीके से निज़ाम चलाने नहीं दिया जा रहा, इससे डॉक्टर्स को मुश्किलात आती हैं, अस्पतालों में मुश्किलात आती हैं। तो कैसे देखिए जावेद साहब, अगर किसी सिस्टम पे आप चेक्स एंड बैलेंसेस ना रखें, नज़र गुजर ना रखें, वो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनका ये काम है कि वो वहाँ पे नज़र गुजर रखे कि चीज़ें ठीक से चल रही हैं। उसका आप सियासत में ऐसा नाम दे देते हैं कि वो काम करने नहीं दे रहे, किस हिसाब से काम करने नहीं दे रहे। अब आप देखिए, क्या आपके कहने का ये मतलब है कि वो छोड़ दे, फिर जाके जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभाए ही ना, और फिर जब वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हटे, कहीं इंस्पेक्शन ना करे, कहीं जाए ना, फिर आप बोलेंगे देखिए जी वो अपने कोजी रूम्स में बैठे हुए हैं। काम करे सरकार तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है, काम ना करे वो तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही। देखिए ये चीज़ें, देखिए अगर आपको अपोजिशन में रहना है, अगर आप भी पब्लिक के नुमाइंदे चुने हुए हैं, आपको चाहिए कि आप जेन्युइन चीज़ों पर क्रिटिसाइज़ करें। ठीक है, क्रिटिसिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो इसमें नहीं है कि नहीं आप जी चुप करके रहिए, आप अपनी चुप्पी साधें। इसमें यह है कि जो जेन्युइन चीज़ है आप उस पर क्रिटिसाइज़ करें, जो चीज़ें आपको लग रही है गलत हो रही है आप उस पर बोले, आपको हक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन वो हक देता है, आपको लोगों ने वो हक दिया है। लेकिन अब आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं जी, यहाँ पे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो दफ्तरों के दौरे क्यों कर रहे हैं, वो जी हॉस्पिटल्स के दौरे क्यों कर रहे हैं, तो ना करे, क्या वो नहीं देखे कि वहाँ पेशेंट केयर कैसा है, जो डॉक्टर्स हैं वो आते जाते हैं या नहीं जाते हैं, ऐसे ही छोड़ दिया है। तो मतलब आप अपनी जगह सोचिए, आप एक सहाफ़ी है, मैच्योर है, उनका दावा है। देखिए मैं वही आपको बता रहा हूं ना, उनका जो दावा है, क्या आपको लग रहा है उसकी कोई बेस है कि ये कहना कि एक ऑफिशियल या एक मिनिस्टर या एक रिस्पॉन्सिबल बंदा अपने सबॉर्डिनेट्स को जाके देख रहा है कि वो काम कर रहे हैं ठीक से या नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं वो जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं सेंस बनता है? कहीं सेंस इस चीज़। सर आपसे गांदरबल के बारे में बात करें, गांदरबल में खासकर आप दिखाई नहीं देते, हालांकि जब एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब ज्वाइनिंग आपने उनके साथ की थी, बड़ा हुजूम था लोगों का और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे लोग आपके साथ निकले थे उमर अब्दुल्ला जी को सपोर्ट करने के लिए। सो आज खासकर ग्राउंड जीरो में आपकी जो कमी है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। देखिए जायद साहब, आपने इससे पहले भी मुझे सवाल पूछा बिल्कुल, था कि मैं कहीं दिख नहीं रहा। आप मतलब मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करें कि मुझे दिखना कहाँ पे है। देखिए मैं रोड पे तो नहीं खड़ा रहूँगा, अब मेरा जो काम है वो लोगों को सहूलियत पहुंचाने का है। अब मैं कोई टिकटॉक में रील्स तो नहीं बनाऊंगा बैठ के कि देखो जी मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। देखिए आपने मेरे काम करने का तरीका इससे पहले भी देखा है। अगर मेरी आवाम इतनी सारी मुझसे जुड़ी हुई थी पिछले 5 साल, तो इसी वजह से जुड़ी हुई थी। मैं खामोशी से अपना काम कर रहा था, जिधर मुझे उनके लिए जाना पड़ता था मैं जाता था, किसी भी अफसर का किसी भी दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था मैं जाता था। आज भी मेरा वही हाल है। देखो हम लोग गवर्नमेंट में है, सरकार हमारी अपनी है, तो आप मुझे बताइए कि अननेसेसरीली मीडिया में आना, अननेसेसरीली शोशे करना, आपको क्या लगता है क्या वो चीज़ सही है? मेरा जो मुद्दा मकसद है वो इतना है कि मेरी आवाम का काम कैसे हो, उनको सहूलियत कैसे पहुंचे। अभी आप देखिए कि आज मैं ट्यूसडे और फ्राइडे घर पे होता हूं 2 बजे के बाद। आप अगर ट्यूसडे या फ्राइडे को आएंगे, आप देखिए कितनी आवाम यहाँ पे होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के मसले यहाँ पे हल होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, जहाँ पे मिनिस्ट्रियल लेवल पे इश्यूज़ होते हैं या सीएम लेवल पे कोई इश्यूज़ होते हैं, वो उमर साहब को मैं खुद एड्रेस कर देता हूँ, वो उनसे खुद बात करते हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, तो चीज़ें चल रही हैं, मतलब अच्छे से चीज़ें हो रही हैं। तो अब मेरा ये आपका पूछना कि मैं कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो नज़र तो मैं हूँ हर किसी जगह। आप अगर आवाम से पूछें या मेरी आवाम जितनी सारी यहाँ पे है गांदरबल की, आप उनसे पूछें, यहाँ पे जितनी सारी हमारी अपनी आवाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाम, आप जिसको भी जाके पूछे वो आपको यही बताएंगे कि नहीं, फ़ोन पर मैं हर किसी के
साथ अवेलेबल हूँ। ट्यूसडे और फ्राइडे में रोजाना बैठता हूँ, हर किसी के अच्छा, मसले आपको सुनता लगता हूँ। है कि आपने जो फैसला लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का, हालांकि पहले मैदान में खुद उतरने का फैसला लिया था, उसके बाद आपने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, क्या लगता है सेटिस्फाइड हैं आप उस चीज़ से? देखिए, सियासत में आने का ये मेरी एक अपनी चॉइस है। ये कोई ज़बरदस्ती मुझे किसी ने सियासत में नहीं लाया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे 5 साल सियासत में हो गए। 5 साल मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे कहीं पे अपना सिर झुकाना पड़े या मुझे कहीं पे ऐसा कुछ करना पड़े कि जहाँ पे मुझे पब्लिक बोलती कि जी देखो जी साई मुस्तफ़ा ने यहाँ पे गलत काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भी चलाता गया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता रहा कि मुझे अच्छे रास्ते पे चलाए, उस रास्ते पे चलाए जहाँ पे मैं पब्लिक का गमखार बन सकूँ, जहाँ पे मैं पब्लिक का वो कहते हैं हेल्पिंग हैंड एक बन सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो चलता गया, अल्लाह ताला ने भी रास्ता दिखाया। आज अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे जो आवाम की तकलीफ़ें हैं मैं वो सुन सकूँ और ज़रिया में एक बन सकूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़रिया बनाया है। मैं तो कोई हूँ नहीं यहाँ पे कि जिसके हाथ में चीज़ें हैं, ना तो किसी इंसान के बस में कोई चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला के हाथ में सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, देखिए कोशिशें इंसान का काम होता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कुरान की एक आयत है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि आपके चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। आप बात समझ, आपका काम होता है कोशिश करना, तो उसमें खैर और शर का मालिक अल्लाह है। मेरा काम है कि मैं अपनी सिंसेरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ पब्लिक का सुनूं, कोशिश करूं उनके मसले हल करने के। वो मसले हल हो रहे हैं। अब आपने सवाल पूछा कि नहीं जी क्या आपका फैसला सही था। देखिए इलेक्शन लड़ना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। मैंने आपको इससे भी बोला, यहाँ सियासत में कितने सारे लोग हैं। इलेक्शन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, 90 असेंबली सीटें हैं, तो 90 लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो क्या खाली पॉलिटिशियन सब 90 लोगों को ही बताएंगे? नहीं बताएंगे। लोग आपको सियासत को ऐसे लेना है कि नहीं आप पब्लिक के गमखार कैसे बन सकते हैं। मुझे लगा कि नहीं, इलेक्शन लड़के मैं उतना ज़्यादा फ़ायदा पब्लिक को नहीं पहुँचा सकता हूँ। अगर मैं कल को जीत भी जाता हूँ, जितना अगर हम कल को देखें कि एक CM कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि चीफ मिनिस्टर जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं उधर कितनी आपको फैसिलिटीज होती है। आप अगर खुद भी जाते हैं कि अफसरों को अपना एक वो रवाब होता है कि नहीं मैं CM कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, कहीं शिकायत CM तक ना पहुंचे कि ऐसे है। तो वो एक सही फैसला था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उस फैसले पे कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, न मेरी जो पब्लिक है जो हम जुड़े थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कि उनको कोई इस पे शक होगा, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेटिस्फाई हैं इस फैसले से। और आगे देखिए, मैं आवाम को भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ बिल्कुल शॉर्टकट में। मतलब गवर्नमेंट बने हुए अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं, चीज़ें होंगी। जितने सारे मैनिफेस्टो में चीज़ें हुई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि 110% होगी। और उमर साहब उस बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। लेकिन अब पहले आप खुद देखिए कि कितना मैसअप हुआ। आज से पहले इलेक्शंस होते थे, पता था स्टेट है, 370 है, चीफ मिनिस्टर बना, ये पावर है। आज अभी ये भी नहीं पता है कि किस हिसाब से अभी पूरे पावर्स है। थोड़ा सा वो चीज़ों में टाइम लगेगा। पब्लिक को भी मैं कहता हूं कि आपने वोट दिए हैं, कोई सरकार खुद नहीं बनी है और जजमेंटल ना हो आप 2 महीने की वजह से। उमर साहब भी कोशिश कर रहे हैं और जितने सारे मैनिफेस्टो में चीज़ें हुई थी इंशाल्लाह ताला आप देखिए सारी चीज़ें वो होंगी। और अल्लाह ताला के फजल से जितना सारा यहाँ पे पब्लिक का हम लोग कर सकते हैं, उतनी सारी चीज़ें पब्लिक के लिए। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साइम मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। मज़ीद देखने वाली बात यह है कि कब अच्छे दिन आएंगे और किस तरीके से जो नई हुकूमत बनी है वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम की काम कर पाएगी। दिखती रही है द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।